बंधुओं, आपने श्री कृष्ण के बहुत से भक्तों की कथा सुनी होगी, परंतु आज की वीडियो में मैं आपके सामने श्री कृष्ण के भाई बलदाऊ जी, जो कि शेषनाग के अवतार थे, उनके एक भक्त की कथा लेके आई हूँ कि कैसे शेषनाग अवतार बलदाऊ जी ने अपने भक्त पर कृपा की, जो कि बहुत ही अविश्वसनीय तथा सुंदर है। तो शुरू करते हैं आज की कथा। गोपीबाई गांव के प्रतिष्ठित परिवार की विधवा बहू थी। उसकी बेटियों की शादी हो चुकी थी और बेटा ससुराल की संपत्ति मिलने के कारण ससुराल में ही रहता था। वह घर में अकेली रहती थी। गांव में बलदाऊ जी का विशाल मंदिर था। बलदाऊ जी की अनन्य भक्त होने के कारण गोपीबाई प्रतिदिन उनके दर्शन करके ही भोजन किया करती थी और व्रत उपवास ज़्यादा करती थी। गोपीबाई ने पुरुषोत्तम मास में निराहार व्रत किया था। आज व्रत के विसर्जन का दिन था। गोपीबाई के यहाँ बरोनी नाम की स्त्री रोजाना प्रातःकाल गांव के कुएं से पानी भर जाया करती थी, किंतु आज वह नहीं आई। गोपीबाई को आज पानी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि व्रत के विसर्जन का दिन होने से भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाना था। गोपीबाई ने बरौनी की पानी लाकर देने के लिए बहुत मिन्नतें की, पर उसने साफ कह दिया कि मैं ना आपका उपवास जानती हूँ ना व्रत। अब यह काम मुझसे ना होगा। मैं कुएं से पानी भर नहीं लाऊंगी। एक बार से अन्न ना खाने से गोपीबाई बहुत दुर्लभ हो गई थी। जेठ की चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना भी कठिन था। गांव के गहरे कुएं से पानी खींचकर निकालने की उसमें ताकत ना थी। जब बरौनी ने पानी लाकर देने से मना किया तो वह दुखी होकर भगवान के सामने रोने लगी। उसने मन में सोच लिया कि अगर आज भगवान पानी का प्रबंध नहीं करते हैं तो मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। वह दरवाज़ा बंद कर कर लेट गई और आज बलदाऊ जी के दर्शन करने भी नहीं गई। बड़ी माँ करके बाहर से किसी ने आवाज़ दी। गोपीबाई की नींद खुल गई। उन्होंने लेटे लेटे ही पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं श्याम हूँ। गोपीबाई ने कहा, किवाड़ खुले पड़े हैं, अंदर आ जाओ। बलदाऊ जी के मंदिर के पुजारी का बेटा श्याम अंदर आ गया। आते ही उसने कहा, आपको भूख लग रही होगी, आप भोजन तैयार कीजिए, मैं पानी लाया हूँ। गोपीबाई ने अनमने स्वर में कहा, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इस गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं है। यहाँ मुझे खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। मैं तो यहाँ बलदाऊ जी के दर्शनों के लोभ से रह रही हूँ। कल ही अपने पुत्र के पास दूसरे गांव चली जाऊंगी। श्याम ने कहा, आज आप इस जल से भोजन तैयार कीजिए, कल सब प्रबंध हो जाएगा। गोपीबाई की दृष्टि श्याम के हाथ में पकड़े पानी से भरे तांबे के पर गई। वह उस लोटे को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी, क्योंकि वह बलदाऊ जी के मंदिर के पूजन का लोटा था। श्याम ने कहा, पानी कहाँ रख दूँ बड़ी माँ? गोपीबाई ने अपने बर्तन की ओर इशारा कर दिया। श्याम ने बर्तन में पानी डालते हुए कहा, तुम्हें मेरी सौगंध है बड़ी माँ, भोजन अवश्य बना लेना। अब मैं जा रहा हूँ। श्याम के जाते ही गोपीबाई को लगा कि उससे कुछ भूल हो गई है। ब्राह्मण का बेटा दोपहर को प्रचंड गर्मी में पानी लेकर आया, मुझे भोजन बनाने की सौगंध दे गया, पर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। गोपीबाई ने तुरंत भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और आज 1 महीने बाद अन्न ग्रहण किया। शरीर की कमजोरी दूर हुई। गोपीबाई मन ही मन कहने लगी, ब्राह्मण के बालक द्वारा लाया हुआ जल मैंने खर्च किया है, इसलिए मेरा यह कर्तव्य है कि मैं मंदिर जाकर शाम को कुछ पैसे दे आऊं। ऐसा सोचकर वह मंदिर चली गई। मंदिर में भगवान बलभद्र की प्रसन्नचित्त छवि को निहार कर गोपीबाई अपनी सुध-बुध खो बैठी। उन्होंने पुजारी से शाम को बुला देने को कहा।
पुजारी जी ने उत्सुकता से पूछा, शाम से क्या काम है? गोपीबाई ने पुजारी को दोपहर का सारा किस्सा सुना दिया और कहा, मैं ब्राह्मण के हाथ का पानी बिना कुछ दिए कैसे पी सकती हूँ, अतः आप ये पैसे शाम को दे देना। गोपीबाई की बात सुनकर पुजारी हक्का बक्का रह गया और बोला, श्याम तो 1 महीने से अपने मामा के यहाँ गया हुआ है, आप यह क्या कह रही हैं? यह सुनकर गोपीबाई स्तब्ध रह गई और गुमसुम से घर लौट आई। आते ही उसने देखा कि जिस बर्तन में श्याम ने पानी भरा था वह अब भी पूरा का पूरा भरा हुआ है। घड़े का जल उसने अपने मस्तक पर लगाया और भगवान के पास जाकर रोकर कहने लगी, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। यह बात सब जगह फैल गई कि आज स्वयं बलदाऊ जी श्याम बनकर गोपी भाई का पानी भर गए। श्रीमद् भागवत में भगवान का कहना है, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे शरीर पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। यही है भक्ति की शक्ति। कभी कभी भक्त सोचता है कि मैं ही भगवान का ध्यान रखता हूँ, परंतु यह तो सच है कि भगवान भी अपने भक्तों को कितना प्यार करते हैं, कितना उनका ध्यान रखते हैं, यह सोचा भी नहीं जा सकता। यह कथा भक्त और भगवान के बीच प्रेम को दर्शाती है। यही इस कथा का सार है। तो बंधुओं, आज की हमारी कथा बस यहीं तक की। अब हम मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री राधे।